सियासत में दो चेहरे, दो मानदंड, दोहरी बातें, दो स्टैंड, ये इतना ज्यादा हो गया कि कोफ्त होने लगी। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं जिस मुद्दे पर आज बहस लेके आया हूं। 3 रोज पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बिजनौर में एक इनामी बदमाश जिसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। टीवी पे भी छोटी सी खबर आई और अखबार में भी छपी, सोशल मीडिया पर भी आई। ठीक, आपने कहीं हंगामा सुना आदित्य राणा के एनकाउंटर पर? सुना हो तो हाथ खड़ा करिए। आपने किसी को ये कहते सुना कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई, देश में संविधान की हत्या हो गई, देश में भाईचारा को फांसी हो गई, देश में गंगा जमुना संस्कृति को खतरा पैदा हो गया? कहीं सुना? नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। जब हमने नहीं सुना तो आप भी नहीं सुना, ठीक ही बात। क्यों? अगर आदित्य राणा के एनकाउंटर पर खामोशी रही तो अतीक के लड़के असद और उसके शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर हंगामा है क्यों बरपा? क्यों? वो भी अपराधी था, ये भी अपराधी था, वो भी इनामी था, ये भी इनामी था। दोनों की उत्तर प्रदेश पुलिस से मुठभेड़ हुई, दोनों मारे गए, तीनों मारे गए, आदित्य राणा, असद और गुलाम। अंतर क्या है? जब राणा मारा गया तब भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे परसों, और जब कल अतीक का लड़का मारा गया तब भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री थे। फर्क क्या है? जो फर्क है उसी के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है, ये जान लीजिए। क्या फर्क है असद और आदित्य राणा में? समझ गए ना आप? चलो मैं भी बोल देता हूं। आदित्य राणा हिंदू था, असद को आप जानते ही हैं। इसलिए हंगामा है क्या? मजहब को लेके हंगामा है। देखिए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मायावती जी, असदुद्दीन ओवैसी, राशिद अल्वी, दानिश अली, बसपा के एमपी अमरोहा से, ये सब लोग एक ही बात तो कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बोले क्यों? बोले अतीक का लड़का नहीं खत्म हो गया। गजब कर दिया भाई। हिंदुस्तान का संविधान, लोकतंत्र, लोकशाही, सबको बड़ा एक तराजू में कि एक तरफ पड़ले में रखा, दूसरे में अतीक के लड़के को रख दिया। बोले ये नहीं रहा तो ये सब भी नहीं रहे। ये क्या बात हुई? अतीक का लड़का हिंदुस्तान में संविधान का प्रतीक था क्या? कानून का प्रतीक है क्या? लोकतंत्र का प्रतीक है क्या? अरे गुंडा था, बात खत्म हो गई, अपराधी था। उसके ना रहने से, उसके रहने से, अगर हम कहते हैं कि किसी के मारे जाने से संविधान की हत्या है, तो इसका मतलब उसके जीने से संविधान फल फूल रहा होगा। तो मुझे कोई बताए विद्वान कि अतीक के लड़के के जीवित रहने से संविधान कैसे मजबूत हो रहा था, अतीक के लड़के के जीवित रहने से कानून कैसे मजबूत हो रहा था, अतीक के लड़के के जीवित रहने से भाई और चारा दोनों कैसे मजबूत हो रहे थे, अतीक के जीवित लड़के के जीवित रहने से गंगा और जमुना दोनों मस्त कैसे हो रही थी, अतीक के लड़के के जीवित रहने से लोकतंत्र और लोकशाही कैसे मजबूत हो रहा था? बताएगा कोई? उसे तो गोली बंदूक के अलावा कुछ आता ही नहीं था, एबीसीडी। उमेश पाल की हत्या से चर्चा में आया। उसे नेल्सन मंडेला बनाना चाहते हो क्या? अरे कम से कम बोलने से पहले तो नेताओं को सोच लेना चाहिए कि संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है।
ये गुंडे मवालियों के मरने मराने से संविधान और लोकतंत्र नहीं खत्म होता है। और अगर होता है तो आदित्य राणा के लिए क्यों नहीं, ये तो बताना पड़ेगा ना। ये दो एक सी घटनाओं का राजनीतिक आंगनों में अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों? एक पर ये सारे मौन, अखिलेश यादव, मायावती जी, असदुद्दीन, राशिद अल्वी, दानिश अली, सारे जितने मैं नाम गिनाए ये सब चुप हैं। महुआ मोइत्रा सब। वो 2.5 लाख का इनामी था आदित्य राणा, उसको भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने मारा, वही गोली, वही बंदूक, वही सब चीजें। किसी ने मुंह से जो पान खा रहा था उसने पानी भी नहीं थूका बोलने के लिए, बोले ठीक है यार हो गया, मुझसे क्या मतलब। क्या अतीक पे सब आ गए नहा धो के, अतीक के लड़के के एनकाउंटर पर, बोले हे प्रभु 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 प्रभु। यह तो देश में संविधान मार दिया गया, देश में लोकतंत्र मार दिया गया। लोकतंत्र से मुठभेड़ हो रही थी क्या? माफिया का मजहब जब तक ढूंढेंगे तब तक यही समस्या रहेगी। ना कानून का मान रहेगा, ना लोकतंत्र का मान रहेगा, ना संविधान का मान रहेगा, जब तक राजनेताओं के दिल और दिमाग में माफियाओं का मजहब चलता रहेगा। अरविंद जयतिलक जी, आपसे बात शुरू करूंगा, मेरा फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा, पहले आपसे, फिर राय साहब से, फिर राजनीतिक लोगों के पास। मैं ये नहीं समझ पाया, एक सी गोली, एक सी पुलिस, एक सा गुंडा है, एक सा प्राण। अतीक के लड़के के मारे जाने से 24 घंटा पहले बिजनौर में एक 2.5 लाख का इनामिया मारा गया अपराधी, उसका नाम है आदित्य राणा। कहीं कोई नहीं आया कि लोकतंत्र मार दिया, कोई नहीं बोला संविधान मार दिया, कोई नहीं बोला भाईचारे को मार दिया, कोई नहीं बोला गंगा जमुना को मार दिया। सब अगले दिन बोले जब अतीक का लड़का मारा गया कि ये सब मार दिए। ये बात मेरी जैसे छोटी बुद्धि की समझ में नहीं आई। जयतिलक साहब, मान लीजिए पुलिस और अपराधी का आमना सामना हो जाए तो पुलिस पर अपराधी गोली चलाए तो पुलिस को क्या करना चाहिए? आरती गानी चाहिए, उसको चॉकलेट देना चाहिए, माला पहनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? और अगर गोली दोनों तरफ से चलेगी तो फिर तो आप उसको काउंटर बोलो, एनकाउंटर बोलो, कुछ भी बोलो, मृत्यु ही आएगी और तो कोई रास्ता है नहीं। शैलेंद्र जी, मैंने आप तब नहीं जुड़े थे, एक बड़ा मासूम सवाल पूछा था। ये तो खैर 5 लाख का इनामिया था अतीक का लड़का, लेकिन एक 2.5 लाख का इनामिया बदमाश अतीक के लड़के से एक दिन पहले बिजनौर में मारा गया, उसका नाम था आदित्य राणा। क्या कोई नहीं बोला? ना अखिलेश जी, ना मायावती जी, ना ओवैसी, ना चंद्रशेखर केसीआर, ना महुआ मोइत्रा, देश में कोई नहीं बोला कि संविधान मार दिया, लोकतंत्र मार दिया, भाईचारा मार दिया, गंगा जमुना मार दी। यहां ऐसा क्या अंतर आ गया? दोनों जगह अपराधी का एनकाउंटर था। मेरा प्रश्न वही कि आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ तो मौनी अमावस हो गए, सब मौन हो गए। क्या अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ तो छत पे चढ़ के चिल्लाने लगे? एक ही चीज पर दो ढंग की प्रतिक्रियाएं क्यों, दो रंग की? ये भाई है कि चारा है, ये गंगा है कि जमुना है? बताइए। निर्भया के कांड में जो दोषी थे, अपराधी थे, उनमें बहुतों की उम्र 68 से भी कम थी। इसका क्या मतलब है? उम्र कम होना। जस करनी तस भरनी। अशोक यादव जी, ये बात आपकी पार्टी को पता ही होगी कि अब लंबे वक्त से हर एनकाउंटर जांच की स्क्रूटनी से गुजरता है। कोई भी एनकाउंटर अब बिना जांच के नहीं जाता। ठीक, ये तो पता ही होगा, इतना तो कानून बदल गया, व्यवस्था बदल गई। ठीक, तो इधर एनकाउंटर हुआ, गोली बंद हुई चलना, उधर आपने रुक्का जारी कर दिया, फर्जी एनकाउंटर। आप फॉरेंसिक और सबके एक्सपर्ट हैं, आप गए वहां? नहीं, आपने तो लखनऊ में बैठे बैठे ठोक दिया, बोले फर्जी है एनकाउंटर, भाईचारे को खतरा पैदा किया जा रहा है। क्या? ये मैं नहीं समझ पाया, आप ये जांच कहां से ले आए? एक दूसरा वही सवाल जो सबसे मैं पूछ रहा हूं, आदित्य राणा भी एनकाउंटर में मारा गया, वो 2.5 लाख का इनामिया था, इसलिए आपने बोले आपकी हैसियत से कम था। 5 लाख वाले पे बोलेंगे आप?
ऐसा है कुछ या क्या कारण है? और तो मुझे समझ नहीं आ रहा, 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में 2 बड़े एनकाउंटर हुए, आदित्य राणा और असद। एक पे आप अटारी पे चढ़ के चिल्लाए और एक पे आप चद्दर ओढ़ के सो गए। क्यों? आलोक वर्मा जी, ये क्या मसला है भाई? अतीक के लड़के को कुछ राजनीतिक लोगों ने देश में संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा और गंगा जमुनी के बराबर बता दिया। क्या बोले? उसकी हत्या, इन सब की हत्या। अतीक और अतीक का लड़का भारत में संविधान, लोकतंत्र, गंगा जमुना और भाईचारा हो गया। अशोक यादव जी, आपसे बड़ा सीधा सवाल, कोई अपराधी पुलिस की मुठभेड़ में अगर मारा जाए, ठीक, तो उसका नोटिस पार्टियों के अध्यक्ष क्यों ले, मुख्यमंत्री रह चुके लोग क्यों ले, बड़े बड़े पद? वो इतनी बड़ी घटना तो नहीं होती देश के लिए। एक अपराधी था, भाग रहा था, गोली चलाई, मारा गया, बात खत्म हुई। इसमें इतनी बड़ी घटना है? ये कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध था कि सबको कमेंट करना जरूरी था कि भाई कौन है, चारा कौन है, गंगा कहां है, जमुना कहां है, लोकतंत्र मर गया, संविधान मर गया? कैसी कैसी बातें बोली आप लोगों ने। एक गुंडा मारा गया मुठभेड़ में, बस इतनी सी बात। आप सब लोग खाना पीना छोड़ के आगे बोले न कमेंट करेंगे। कोई इतना बड़ा मामला था क्या? मैंने पूछा बिजनौर में जो मारा गया राणा, उसके लिए आप क्यों नहीं बोले? उतनी बात का जवाब दे। पीछे से आने दीजिए ना, उतनी बात का पहले जवाब दो, बाकी बातें बाद में। उतनी बात का तो उससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं। एक 24 घंटे अतीक के लड़के के मारे जाने से 24 घंटे पहले 2.5 लाख का एक इनामी मारा गया, आदित्य राणा। आप लोग उस पर क्यों नहीं बोले? अखिलेश जी से लेके और अशोक यादव तक, मुझे बताओ। अरे योगी छोड़ो, हम आपसे पूछ रहे हैं भाई, आदित्य राणा के एनकाउंटर पर आप लोग क्यों नहीं निकले घर से बाहर तुरंत? क्या आज नहीं मानेंगे, आज बोलेंगे? जैसा अतीक के लिए निकले हो एकदम प्राणपण से, खाना पीना छोड़ के। जी नहीं ना, 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 मैं तो कुछ सुनने नहीं चाह रहा। मैंने आपसे निवेदन किया, आदित्य राणा भी बड़ा एनकाउंटर हुआ, 2.5 लाख का इनामी था, पुलिस ने एनकाउंटर किया, उस पर आप लोग क्यों नहीं बोले? ये पूछ रहा हूं, मासूम सा सवाल। शैलेंद्र दुबे जी, मसला खुल के आ गया सामने, ठीक, मसला खुल के आ गया सामने, अब कहीं कुछ बचा नहीं। मुझसे अतीक के लड़के के एनकाउंटर से 2 दिन पहले बहस हो रही थी इसी मुद्दे पर। तो मुझसे समाजवादी पार्टी के मित्रों ने कहा, अशोक जी आप भी सुनिए, आगे काम आएगा। उन्होंने कहा कि अमिताभ जी, अतीक तो भाजपा का आदमी, उसी की मदद कर रहा है, और भाजपा अतीक की मदद कर रही है, ये सब झूठी बातें हैं कि अतीक परेशान है। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ, हम लोग के पास पक्की सूचना है। क्या? अतीक का लड़का मार दिया? बोले राम राम, भाजपा अतीक के पीछे पड़ी है, भाई को भी मार दिया, चारे को भी मार दिया। क्या? अरे एक बात पर तो टिकू भाई, 24 घंटे पहले आप बता रहे थे भाजपा अतीक को प्रयागराज इसलिए लाई कि नगर निगम में चुनाव जितवाना है अतीक से। जैसे अतीक प्रयागराज में बैठेंगे तो चुनाव बदल देंगे। अतीक हर बार चुनाव जीते, ये भी नहीं हुआ, लेकिन खैर आपने कहा, हमने मान लिया। फिर आपने अचानक कह दिया कि चुनाव के लिए अतीक के लड़के को मार दिया। गजब बात है। एक और नाम याद आ गया, चलो आप राणा के लिए कह सकते हो, राणा पश्चिम के लिए बड़ा था, लेकिन हम लोग पूरब में थे, नहीं जान पाए, ठीक है। शिव प्रकाश शुक्ला तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह जाने जाते थे, ठीक। उनका भी एनकाउंटर हुआ तो आप छत पे नहीं चढ़े कि संविधान खतरे में आ गया? क्यों? वो तो शुक्ला थे, लोड नहीं लेना। क्या? विकास दुबे भी, अमिताभ जी, असद पे लेना है लोड। क्या? शिव प्रकाश पे भी सवाल उठाना चाहिए था आपको? नहीं उठाया ना, राणा पे भी नहीं उठाया, आदित्य पर भी। शिव प्रकाश नो, आदित्य नो, असद यस, ये है ना। ओके राज साहब, जब राजनीतिक लोग, जब नेता लोग एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, पुलिस पर सवाल उठाते हैं, पुलिस को घेरने की कोशिश करते हैं, उसका मनोबल उससे प्रभावित होता है कि नहीं? एक तो ये बताइए। और पुलिस के फोर्स के मन में क्या फीलिंग आती है उस वक्त जब वो देखता है कि पॉलिटिकल लोग ऐसे वो किससे प्रचारित कर रहे हैं, ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या जी कोई अपराधी भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र,
भारत की एकता उसका पर्याय हो सकता है कि वो मारा जाए तो भारत की भाईचारा मर गया, भारत की गंगा जमुना संस्कृति मर गई, भारत का संविधान मर गया, लोकतंत्र मर गया। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात मैं तो कोई नहीं सोच सकता कि मैं किसी गुंडे को, मवाली को भारत के लोकतंत्र का पर्याय बता दे रहा हूं। बोले अतीक का लड़का मरा, भारत में लोकतंत्र मर गया, गजबे कर दिए। गांधी जी मरे थे तब बोल अच्छी बात लगी, ये गांधी जी बना दिया क्या इसको? आप कल परसों चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि अतीक भाजपा की मदद कर रहा है, भाजपा अतीक की। कल आप अतीक को अपने पाले में ले आए, बोले अतीक भैया हम बहुत दुखी हैं, असद मार दिया गया। क्या आप कहीं टिकोगे? कौन किसका है पहले ये तो एक बार स्टाम्प पेपर पे लिख के दो, ताकि बाद में बात नहीं बदलो। सारे माफियाओं की एक लिस्ट बनाओ, कौन किसका है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे करो, मोहर अपना दस्तखत करो, ताकि बाद में नहीं बदलो। आप 24 घंटे में स्टैंड बदल ले तो मालिक, अदालतों पे ताला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अशोक यादव जी की पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में एक दौर में, तो कोतवाली में ताला डाल दिया था मुख्तार ने। क्या कोतवाली में ताला डाल दिया था मुख्तार ने, सरकार ने कुछ नहीं कहा था, बोले ठीक है मन की मौज है भाई की, डाल दिया। क्या 25 से 26 से पुलिस वाले अतीक ने बंद कर लिए थे हवेली में। क्या चिरौरी करके छुटाए थे, अतीक ऊपर हमला नहीं किया था सरकार ने, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। बोले अतीक भाई तुमको मेरी कसम छोड़ दो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। क्या बड़ी मुश्किल जान बची थी उनकी, तब नहीं ताला बंद हुआ। ठीक है, एक आदमी को पकड़ा अतीक ने, तब इनिशियल एज में था अतीक, इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। उसकी पूरी बॉडी की, सुन लीजिएगा, पूरी बॉडी की खाल उतारी गई बाकायदा, बिना खाल के शरीर को चौराहे पर रखवा दिया, फिर पुलिस को फोन किया। क्या चौथा, चेयरमैन राकेश बहादुर, नोएडा प्राधिकरण, बहुत बड़े आदमी होते हैं, क्या उनके घर जाके सम्मान करे आया अतीक सबका, दे थप्पड़ 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 थप्पड़। क्या मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अशोक बाबू, पूरी आईएस लॉबी, आईएस एसोसिएशन लगी रही कि मुकदमा हो, अतीक के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। ये कथा है, इसको समझिए, बहुत जरूरी है। उमेश यादव जी, मेरी सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात पर है कि कोई असद, कोई विकास दुबे भारत का लोकतंत्र, भाईचारा, गंगा जमुना संविधान कैसे हो जाएगा? ये गांधी जी हैं, ये लोहिया हैं, ये जयप्रकाश हैं, कौन है ये? आलोक वर्मा जी, मैं आपको एक सुझाव दूंगा राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए। सपा, बसपा और कांग्रेस, क्योंकि ब्रजलाल खाबरी भी कह रहे कि मानवाधिकारों का गंभीर हनन हुआ है, कांग्रेस इसका संज्ञान लेगी। 2% वोट बचा कुल सूबे में, वो भी संज्ञान लेंगे। क्या करे, अतीक के लड़के को मार के मानवाधिकारों का जो जघन्य उल्लंघन हुआ है, कांग्रेस उसका संज्ञान लेगी। अब कहाँ संज्ञान लेंगे ये तो वही जाने ब्रजलाल जी। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सरकार से कहिए कि सारे विपक्षी दलों को बुलाएं, सपा के अध्यक्ष को, बसपा के अध्यक्ष को, कांग्रेस के अध्यक्ष को, सबको बुलाएं और उनसे ये पूछें कि जब पुलिस और अपराधी आमने सामने हो और अपराधी अत्याधुनिक हथियारों से धुआंधार गोली झोंक रहा हो, तो पुलिस को क्या करना चाहिए। मैं 4 विकल्प देता हूं। मलाई की गिलोरी पेश करनी चाहिए अपराधी को, राम भरोसे किससे लेके लखनऊ में, गुलाब का हार पहनाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, रोली चंदन तिलक लगा के उसको चरण स्पर्श करना चाहिए अपराधी का। ये पूछिए लोगों से बुला के, ताकि हर बार का झंझट खत्म हो। एक बात और है, मैं ताकि सनद रहे पहले तय कर लें। अशोक भाई, आप ही के पास आता हूं दोबारा से, चूंकि आप मुख्य व्यक्ति हैं इस बहस में। गुड्डू बचा है अभी, और 2-4 बच्चे, लेकिन उसमें ज़्यादा फेमस गुड्डू ही है, जिसका नाम मुझे याद है, गुड्डू बमबाज है ना, यही नाम शायद। मान लीजिए वो भी कहीं टपक गया कल परसों, 2-4 दिन में, 8 दिन में मुठभेड़ हो गई और परिस्थितियाँ वैसी बन गई, तो उसके लिए अभी से आप कुछ बताना चाहेंगे कि भाई गुड्डू को या तो यहाँ से ये सलाह दो कि प्री गुड्डू जहाँ कहीं भी हो तत्काल सरेंडर करो, नहीं, या पुलिस को आप ये सलाह देना चाहेंगे कि नहीं गुड्डू कुछ भी, कितने भी बम फेंके झोले से निकाल, आप लोग असला नहीं चलाएंगे।
जब गुड्डू के बम खत्म हो जाएं तो जो आखिरी सिपाही बचे वो गुड्डू को गाड़ी में बैठाल के थाने ले आए। ऐसा कुछ क्या, कोई तो रास्ता बताना होगा ना। मान लीजिए कल परसों फिर मुठभेड़ हो गई, देन गुड्डू मुस्लिम को, अगर मान लीजिए कहीं गुड्डू मुस्लिम और पुलिस का आमना सामना हो गया तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? ये तो बता दो, कम से कम देश जान ले। उसके लिए हमें सलाह देंगे कि आप अमिताभ अग्निहोत्री जी से जाके मिल लेना, वो हम लोगों के बड़े भाई हैं, वो तुम्हें ज्यादा अच्छा सलाह देंगे। ना, या तो आप ये बोलो प्री गुड्डू मुस्लिम जहां हो तुरंत आ जाओ, या तो ये बोलो, या ये बोलो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से बोलो कि तुमको मरना है, गुड्डू मुस्लिम कितने भी बम फेंके तुम रिटेलिएट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया भाई और चारा दोनों खतरे में है। गंभीर विषय है। मुझे मालूम है कल गुड्डू मुस्लिम की खबर अगर आ गई शैलेंद्र जी, तब भी वही कहा जाएगा, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं बता दो गुड्डू मुस्लिम का क्या हो, तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी तो कई कलेश बाकी हैं। क्या तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को मानसिक तौर पर इस तरह के राजनीतिक आक्षेपों के लिए तैयार रहना होगा? क्योंकि मैंने जैसे कहा गुड्डू मुस्लिम पकड़ में आ जाए, ऐसे कोई आ गया फिर बम फम चलाने लगा, उसका हमने देखा था वो झोले में बम लिए था, ऐसे फेंक रहा था जैसे लड़की की विदा में बतासे फेंके जाते हैं। क्या अब मान लो कोई मिल गया, मार मूर के हो गया कांड है, तो ये सपा बसपा कांग्रेस ये सब फिर कहेंगे कि मानवाधिकार खतरे में है, देश खतरे में है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम ही देश है या गुड्डू मुस्लिम ही लोकतंत्र है। भाई अपराधी को भी खराब लगेगा और दूसरे पक्षों को भी खराब लगेगा जब राकेश बहादुर, नोएडा का चेयरमैन, बहुत बड़ा आदमी होता है, और मेरी बात से मेरे छोटे भाई अशोक जी भी सहमत होंगे, नोएडा चेयरमैन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी हैसियत होता है। ठीक, वो बलिया का डीएम नहीं है, वो नोएडा का चेयरमैन है ना। उसके घर में घुस के 14A में दह जूता लात घूसा सब मार सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दिए, पूरी आईएस लॉबी लगी रही, 15 दिन तक हाहाकार मचा रहा उत्तर प्रदेश में, कोई माई का लाल FIR नहीं लिखा पाया अतीक के खिलाफ। तो इसलिए तकलीफ हो रही है कि जिसके खिलाफ सारे आईएस मिलकर रिपोर्ट नहीं लिखा पाए, उसका लड़का ऐसे क्यों पड़ा? ये मसला है क्या? नोएडा के चेयरमैन को कोई बदमाश कूट दे, उसके घर में जाके अच्छे से कूट दे, अब वो रिपोर्ट ना लिखा पाए, अशोक बाबू इसके बाद डूब मरने के लिए कुछ बचता है नहीं। लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी, ठीक है राय साहब, संविधान की हत्या उस दिन हुई थी जिस दिन राकेश बहादुर का परिवार कूटा गया था। ठीक, जिस दिन थाने से नेता जाके आदमी को छुड़ा लाता था, थानेदार के 2 कंटाप देता था कान के नीचे, कहता था औकात तुम्हारी इतनी बढ़ गई। उस दिन संविधान खत्म होता है देश में, उस दिन भाईचारा खत्म होता है, उस दिन लोकशाही खत्म होती। मित्र, मैं एक बड़ी बात कहता हूं, अमिताभ अग्निहोत्री कौन, भाजपा कौन, सपा कौन, बसपा कौन, दुबे जी कौन, पुलिस कौन, छोड़िए सबको, ओवैसी सबको किनारे करिए। गुलाम की अम्मा और भाई, उनसे ज्यादा पीड़ा तो किसी को नहीं होगी, न सपा को, न बसपा को, न ओवैसी को। उन्होंने कहा एनकाउंटर सही हुआ, जितना जघन्य अपराध किया था यही होना था। दूसरी बात कही, और तीसरी बात क्या कही, नोट कर लो, तीसरी बात उसके भाई ने कही, हम लाश लेने नहीं जाएंगे। तो दूसरों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कोई बता रहा भाई कहां है, चारा कहां है? भैया आप लोगों से क्या लेना देना भाईचारे का? आप बताइए, उसके भाई ने जो कहना था कह दिया ना, उसके बाद कोई और बात होगी? इसका उत्तर तो देना होगा। जिसके परिवार का मारा गया एनकाउंटर में, उसने कहा कि एनकाउंटर सही हुआ। आज 161 के बयान में अतीक ने क्या कहा है? मेरे ख्याल से सबको ही पता हो, लग गया होगा अब तक। क्या कहा अतीक ने? हां, हमने जेल में बैठ के साजिश रची, हां उमेश पाल का मर्डर का पूरा प्लान मेरा था, हां हमने शाइस्ता से कहा कि नए सिम और मोबाइल मंगवाओ, पैसे का इंतजाम कराया, सारी बातें तो मान ली। असले कहां से आते थे ये भी मान लिया। फिर अतीक के समर्थन में जो लोग चिल्ला रहे हैं वो कहां खड़े होंगे? जब अतीक मान लिया सब, तो अतीक के समर्थन में जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं देश खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, उनके लिए तो फिर और दिक्कत बढ़ेगी। नहीं, जब वो जनता के बीच जाएंगे तो जनता कहेगी अतीक तो मान लिया,
आप कह रहे हो संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र, ओवैसी जी के शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो गई, संविधान की। अतीक कह रहा उमेश पाल का मर्डर हमने हत्या कराई, ओवैसी जी कह रहे कि असद को मार के संविधान को मार दिया। बड़ा विचित्र बात है, बताओ। अतीक मान रहा है और जो राजनीतिक लोग अतीक की वकालत कर रहे हैं उनको समस्या। दूसरी एक और बड़ी बात जो है समझने की वो ये, जब भी मुख्तार और अतीक की बात हो तो ये कहना क्या जरूरी है कि भाई केवल मुख्तार अतीक के पीछे क्यों पड़े हो? क्या क्यों इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए? ये भले आदमी है क्या? ये साधु संत हैं? नहीं ना। फकीर हैं? नहीं ना। अपराधी है ना। तो जिस भी अपराधी के पीछे पुलिस पड़े, शासन पड़े, अच्छी बात है, उसमें तकलीफ क्या है? चेहरा क्यों मुरझा जाता है? इसको देखो अतीक के पीछे पड़ा मुख्तार। अरे भाई आपको क्या तकलीफ किसी को भी? मुख्तार के पीछे पड़े शासन, चाहे अतीक के पीछे पड़े, चाहे ब्रजेश के पीछे पड़े, चाहे सुरेश के पीछे पड़े, किसी के पीछे पड़े, हु आर यू? आपको क्या तकलीफ है? राजनीतिक दलों को क्या राजनीति का ये कोई कैरिकुलम है, कोई पाठ्यक्रम है? अपराधियों से आपका लेना देना क्या भाई? आदित्य राणा मारा जाए, असद मारा जाए, आप क्यों बीच में नेतागिरी करने आएंगे? ठीक बात शैलेंद्र दुबे शायद कह रहे थे, मसला मुस्लिमों का ही है अगर, तो उनकी बेहतरी के लिए जमीन पर उतरिए, स्कूल खोलिए, अपनी संसाधन जुटाइए, लगाइए, प्राइवेट सेक्टर में स्कूल खोलिए मुस्लिमों के लिए। आप जो लोग संपन्न लोग हैं वो कुछ कारखाने खोलें जिसमें मुसलमानों के बच्चों को नौकरी दीजिए। क्या आप मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव अतीक के लड़के को मानेंगे? तो हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के साथ ये जाति कर रहे हैं आप, ये उनकी बेइज्जती है। कोई अपराधी किसी कौम का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, किसी मजहब का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, किसी जात का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है क्या? नहीं। आप आदित्य राणा पर नहीं बोले, हमको पता है कारण। आप असद पर क्यों बोले, हमको यह भी पता है कि तेलंगाना वाले भैया भी बोल उठे। बताओ, बंगाल वाली दीदी महुआ मोइत्रा भी आ गई, उनसे क्या लेना देना? उनसे क्या लेना देना? मैं तो इस बात को लेकर बड़ा हैरान कि भारत ने अटल जी के समय जब परमाणु विस्फोट किया, अशोक जी, तब जितनी हलचल मची थी उतनी हलचल असद के मारे जाने मजाकी हो गया नहीं? और गुंडा है, बदमाश है, कहीं ना कहीं आदमी मरता ही है। जो गोली का खेल खेलेगा वो मरेगा ही, और क्या करेगा? कोई नई बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई कि पूरा देश हिले। क्यों हिला? कोई नेता नहीं बचा जो आके प्रतिक्रिया नहीं दे गया। क्यों भाई? भय, गरीबी, संकट, दुख, तकलीफ, इन पर प्रतिक्रिया दीजिए, इनके लिए लड़िए ना। अतीक जैसे लोग जनता को भयभीत नहीं करें, इसके लिए लड़िए ना। और अगर मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलने डीएम जाएगा तो उसके बाद कहने सुनने कुछ बचता है? डीएम को अपने बंगले में चिड़िया बल्ला खेलने की जगह नहीं मिली है? भाईजान के साथ खेलेगा और डीएम भी रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोट का खेल ठीक है, खेलिए, लेकिन कुछ जगहों को छोड़ दीजिए। जिन ठीक कह रहे थे राय साहब, वो तो पार्टी के नहीं ना। 9 दिन हुए थे राजू की शादी के, पूजा और राजू पाल के, पूरे इलाहाबाद में दौड़ा के मारा था, धुआं धुआं कर दिया था। और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तथ्य है उसके बाद अतीक के भाई को विधायक बनाया कि नहीं बनाया अशोक यादव जी? वो नेम्ड था उसमें, फिर भी तब उमेश पाल, यही असद जिसको बताया जा रहा है कि 20 साल का बाली उम्र का छोरा था, गर्दन पकड़ के ऐसे रिवॉल्वर सटा रहा है भागकर। उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी मां नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उनके मानवाधिकार नहीं है।
उनके आंसुओं का कोई मोल नहीं है, उनकी पीड़ा का कोई मोल नहीं है। वो वोटर नहीं है क्या? वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? माफ करिए, मैं अपराधी का मानवाधिकार स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं। और यही होता तो ठीक कह रहे थे राय साहब, हमारे यहां आईपीसी में, कानून में अपराधी को सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं दे देते कि भाई पुलिस तुझे मिले तू भी फायर झोंकना, नहीं दिया ना। पुलिस पर गोली चलाएंगे तो गोली ही पाएंगे। पुलिस को ये बंदूक, मेरी बात से अब अशोक जी भले आदमी है, टीवी पर सहमत नहीं होंगे क्योंकि पार्टी में, वैसे सहमत होंगे जरूर। पुलिस को ये बंदूक को, ये रिवॉल्वर आतिशबाजी करने के लिए दी है क्या? नहीं ना, अपराधी की छाती में गोली मारने के लिए ही दी है। अगर अपराधी कानून के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत करे तो उसका नाम अतीक हो, असद हो या ये राणा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफिया का कोई मजहब नहीं, मजहब भले लोगों का ही होना चाहिए केवल। माफिया के साथ मजहब नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ सकता। धन्यवाद।